हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में देखने वाले हैं। हमने एक वीक पहले हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड पेयर स्टॉक के बारे में देखे। पहले हम देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड का रिव्यू। हमने 1 जून 2020 को एक डिविडेंड यील्ड वाला एक वीडियो बनाया है। उस दिन टोटल 11 स्टॉक्स का लिस्ट हमने डिक्लेयर किया था। उसका टोटल कॉस्टिंग था 646 रुपये में। आपको 1 जून को ये पूरा 11 स्टॉक मिल रहा था। उसकी आज वैल्यू 8 जून यानी 8 दिन के बाद 761 हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 18% रिटर्न हमको एक वीक में मिल। और आने वाले टाइम में ये सारी की सारी कंपनी 10% यील्ड डिविडेंड पे करती है हर साल। तो आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन दोनों लॉन्ग टर्म, हमारा 5-10 साल का जो विजन है, हम म्यूचुअल फंड की स्कीम सब्सक्राइब करते हैं पर उसमें हमारा सक्सेस रेट क्यों नहीं आता है, उसका एक रीजन है। हम आज शॉर्ट में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समझो म्यूचुअल फंड में मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया आज 2020 जून को, ठीक है। और ऑल ऑफ सडन मार्केट में मूवमेंट आई, मार्केट 12,000 चला गया, मेरे को अभी 20% का गेन मिला। आने वाले टाइम में मतलब 3 या 4 महीने में कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी होने की वजह से मार्केट में ऑल ऑफ सडन क्रेश आ गया और 10,000 दोबारा हो गया मार्केट। तो मेरा जो 20% का गेन था वो अभी समझो 0 हो गया है। पर काफ़ी सारे लोग पैनिक की वजह से उसकी जो स्कीम होती है उसमें से वो मनी विड्रॉ कर लेते हैं। जब भी पैनिक का पीरियड चल रहा होता है तभी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड की जो भी स्टॉक अलोकेशन है उसमें लोअर सर्किट बनी हुई रहती है। तो ऑल ऑफ सडन विड्रॉल की रिक्वेस्ट आने की वजह से वो लोगों को अच्छे स्टॉक सेल करना पड़ता है ताकि जो भी विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट है उसको पेमेंट हो सके। लोअर सर्किट पे जो स्टॉक होता है वो लोग सेल नहीं कर सकते, इसलिए उसके पास जो अच्छा स्टॉक्स है उसको सेल कर देना पड़ता है। और आने वाले टाइम में जब भी मार्केट रिकवर होता है तो उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए वो होता नहीं है। तो हमारा अभी फोकस ये है कि चाहे हम समझो 10 या 11 स्टॉक्स का ऐसा एक लिस्ट बना रहे, उसमें हम समझो मंथली 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की SIP करते हैं तो हमको हर मंथ ये 11 स्टॉक्स का जो हमने लिस्ट बनाया है उसमें हमको हर मंथ कलेक्टिवली बाय कर लेना है। और आजकल ऐसा भी सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें आप मतलब डेट डाल देते हो तो अपने आप वो बाय हो जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम आज का ये पूरा जो 8 स्टॉक्स है उसका भी रिव्यू कर लेते हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको ये पूरा जो 8 यूनिक स्टॉक्स हमने जो पूरा BSE में लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें से हमने सर्च किया हुआ है। तो पहला हमारा स्टॉक्स है विनती। और ये कंपनी स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इमीडिएट एंड मोनोमर्स में वर्क कर रही है। उसकी फेस वैल्यू 1 की है। प्राइस अभी चल रहा है 1040 का। 52 वीक हाई है 1255, लो है 650 का। मार्केट कैप हम देखते हैं तो 10,650 करोड़ के नियर है। फ्री फ्लोट 2,770 करोड़ का है। EPS पर ईयर कंपनी 33 का पोस्टिंग करती है और उसका P 31 का है। प्रमोटर के पास 74% होल्डिंग है। कंपनी का लास्ट ईयर का सेल्स आया था 1100 करोड़, उसमें से 283 करोड़ का प्रॉफिट आया था। कंपनी की बुक वैल्यू 117 है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका 46% रिटर्न एक कंपनी में मिल रहा है। एक बहुत अच्छा रेशियो दिखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी डेप्ट सिर्फ 14.14 करोड़ का है, मतलब वो 0 के बराबर हम बोल सकते हैं। कंपनी हर साल 5 रुपीज़ का डिविडेंड पे करती है। कमोडिटीज केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और FII म्यूचुअल फंड के पास 5% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो विनती ऑर्गेनिक की जो ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारे सामने है, पूरा जो केमिकल बेस है उसका ये प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आपको आने वाले 5 साल के लिए आपका जो निवेश करने का आप सोच रहे हैं तो विनती इज माय फर्स्ट पिक फॉर कमिंग 5 years व्यू।
सेकंड हम देखते हैं भंसाली इंजीनियरिंग। ये कंपनी हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक प्रोडक्ट एबीएस एंड एसएएन में वर्क कर रही है। उसकी भी फेस वैल्यू एक की है, प्राइस अभी 40 चल रहा है और हाई है 72 का, लो 23 का है। मार्केट कैप 650 का है, फ्री फ्लोट 300 करोड़ का है, ईपीएस 4 का आ रहा है, पी 11 का है। प्रमोटर के पास 56.5% स्टेक है। सेल्स 1225 करोड़ का लास्ट ईयर का था, प्रॉफिट था 47 करोड़ का, बुक वैल्यू 20 की है। कैपिटल ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का है, डेप 0 है, डिविडेंड 50% पे कर रही है, इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग कर रही है। और प्रमोटर का जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से आज ये ईयर में 1.45% प्रमोटर ने खुद स्टेक ऐड किया है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी में आने वाले टाइम में एक बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा। आप ये पूरी कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी देख सकते हो, बाइक है, कार है और ग्लोव्स है और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी है, केमिकल में भी है, सारी कंपनी में अभी कंपनी वर्क कर रही है। नेक्स्ट है ग्रीव्स कॉटन, उसका फेस वैल्यू 2 का है, प्राइस अभी 82 का चल रहा है, हाई है 155 का, लो 66 का है, 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, 856 करोड़ का फ्री फ्लोट है। कंपनी अर्निंग पर शेयर 6.5 का ईयरली पे पोस्ट कर रही है, पी आ रहा है 13 का, प्रमोटर के पास 55% स्टेक है। सेल्स आ रहा है 1800 करोड़ का, प्रॉफिट आ रहा है 150 करोड़ का और बुक वैल्यू 45 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है, वो भी अपने आप एक बड़ा नंबर हमको दिखने को मिल रहा है। डिविडेंड 4 रुपीज पर ईयर हमको दिखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एंड मशीनरी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। एफआई के पास 15.65% है, म्यूचुअल फंड 8% है। तो आप देख सकते हो ऑल टुगेदर कंपनी का जो भी होल्डिंग है वो मतलब बड़े लोगों के पास ही लग रहा है। कंपनी इज वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन एप्लीकेशन एंड पावर टिलर स्पेस रिलेटेड इंजिन्स, व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसकी प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, ये पूरा जो भी कंपनी का लिस्ट है प्रोडक्ट का वो आप यहाँ देख सकते हो। हमारी एक अगली नेक्स्ट पिक है नेस्को, लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सरपास प्रिपरेशन इक्विपमेंट विथ हाई फैसिलिटीज इन गुजरात। फेस वैल्यू 2 की है, प्राइस अभी 460 का चल रहा है, हाई है 816 का, लो 38 का है। लो के पास अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप 3260 करोड़ का है, फ्री फ्लोट 1040 करोड़ का है, ईपीएस 33 का आ रहा है, पी सिर्फ 14 का है। प्रमोटर के पास 68.5% स्टेक है। सेल्स आ रहा है 430 का करोड़ का, प्रॉफिट 233 करोड़ का, वो आप देख सकते हो। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 50% अब वो हमको दिखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू है 193 करोड़ की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 23%, नॉट अ बैड नंबर, ठीक है। डेट कंपनी की 0 की है, डिविडेंड 3 रुपीज पे कर रही है। कंपनी मिस कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। म्यूचुअल फंड के पास 4.3% स्टेक है। सो ऑल टुगेदर कंपनीज फंडामेंटल इज लुकिंग वेरी गुड एंड आने वाले 4 या 5 ईयर्स के व्यू के हिसाब से एक हमारा अगेन स्ट्रॉन्ग बैंक बन रहा है। कंपनी की आप यहाँ प्रोडक्ट जो भी सेगमेंट में काम कर रही है, नेस्को इवेंट, नेस्को फूड, नेस्को रियलिटी एग्जीबिशन, तो ये सारे कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज सेक्टर्स से बिलोंग कर रही है। उसका नाम है नेस्को प्रोडक्ट्स। अगला स्टॉक है शारदा क्रॉप केयर लिमिटेड, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर कन्वेयर बेल्ट एंड रबर फील्ड में से काम कंपनी करती है। उसकी फेस वैल्यू 10 की है, प्राइस अभी 184 का चल रहा है, हाई है 375 का, लो बना है 99 का, मार्केट कैप 660 करोड़ का है, 1660 करोड़ का है, फ्री फ्लोट 415 का है। आप देख सकते हो ईपीएस 16 का है, पी जस्ट 12 का भी है। प्रमोटर के पास नियर टू 75% स्टेक है। लास्ट ईयर कंपनी का 1600 करोड़ का सेल्स था और प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था 144 करोड़ का, बुक वैल्यू 142 की है। अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लुकिंग 23%,
डेप्ट कंपनी के जीरो है, डिविडेंड 4 रुपीज पे कर रहे हैं, इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल से बिलोंग कर रही है। एफआई के पास 5% है, म्यूचुअल फंड के पास 17% है, हमारे जैसे रिटेल के पास सिर्फ 3% और उसके लेस स्टेक्स अवेलेबल है। तो मेरे लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में से शारदा क्रॉप कुड बी अ गुड बेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आप ये देख सकते हो एग्रोकेमिकल में, कन्वेयर बेल्ट में और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में कंपनी वर्क कर रही है। अगेन वन ऑफ द गुड कंपनी वॉल्ट टैम्प ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। फेस वैल्यू 10 की है, करंट रेट 1007 है। 52 वीक का हाई हमको दिख रहा है 1483, लो है 710। मार्केट कैप 1021 करोड़ का है, फ्री फ्लोट 541 का है। ईपीएस कंपनी का 110 का आ रहा है, पी जस्ट 9.3 यानी बिलो 10। प्रमोटर के पास 50% का होल्डिंग है। लास्ट ईयर प्रमोटर ने मतलब लास्ट टू ये करंट ईयर 1.73% का स्टेक ऐड किया है। लास्ट ईयर कंपनी का सेल्स आया था 830 करोड़ का और प्रॉफिट आया था 85 करोड़, यानी 10% से ज्यादा कंपनी का मार्जिन दिखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 700 के अराउंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, अगेन ए गुड नंबर। डेब्ट जीरो है। डिविडेंड 25 रुपीज पर ईयर पेमेंट दिखने को मिल रहा है। कंपनी बी ग्रुप से बिलोंग कर रही है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। प्रमोटर का चेंज हमने देख लिया 1.73% लास्ट टू करंट ईयर का दिखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो एफआईआई के पास 16% और म्यूचुअल फंड के पास 18.58% स्टेक अवेलेबल है और लेस देन 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमको दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ कंपनी की पूरी प्रोडक्ट लिस्ट भी देख सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं एक नया स्टॉक्स जिसका नाम है वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स, यानी उसकी फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी ने जॉइंट वेंचर विथ मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री जापान बेस्ड कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है। कंपनी का 52 वीक हाई है 1414, लो है 600 का। मार्केट कैप 1050 करोड़ का है, फ्री फ्लोट बिलो 500 करोड़ का है। ईपीएस 40 का आ रहा है, पी जस्ट 31 का है। प्रमोटर के पास 55 करोड़ 55% होल्डिंग है। सेल्स लास्ट ईयर 615 करोड़ का आया था और प्रॉफिट हमको 50 करोड़ दिखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू अगेन स्ट्रॉन्ग 700। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 10%, इट मीन्स 13% का कंपनी ने पोस्ट किया है। डेप्ट अगेन जीरो है। डिविडेंड 15 रुपये का है। कॉमर्शियल व्हीकल्स से कंपनी बिलोंग कर रही है। म्यूचुअल फंड के पास 12.5% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 25.30% स्टेक अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने अभी तक का जो भी स्टॉक देखा है उसमें ज्यादा सर डेप्ट जीरो आ रही है। डिविडेंड इज द कॉमन क्राइटेरिया। तो आने वाले टाइम में मतलब हम एक एक स्टॉक के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमने स्टॉक डिस्कस किया उसका क्राइटेरिया और उसकी जो खासियत है वो क्या है। तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर्स कंपनी और अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसकी एक एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का भी अभी फोकस हाल ही अभी बहुत बड़ा फोकस हो गया है। तो आने वाला टाइम में एक बढ़िया सा मूवमेंट हमको दिखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, दैट इज प्रताप स्नैक्स। रिसेंटली कंपनी केम अप विद द आईपीओ, यू ऑल नो वेरी वेल। फेस वैल्यू 5 की है। करंट मार्केट प्राइस 610 है। 52 वीक हाई है 975 का, लो है 435 का। पूरा मार्केट कैप 1436 करोड़ का है। फ्री फ्लोट जस्ट बिलो 400 करोड़ का है। ईपीएस 17.5 का है। पी 35 का आ रहा है। प्रमोटर के पास 71.45% स्टेक है। सेल्स लास्ट ईयर कंपनी का पोस्टिंग हुआ था 615 करोड़, प्रॉफिट आया था 46 करोड़ का। बुक वैल्यू आप देख सकते हो 250 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। डेप जीरो है। डिविडेंड 1 रुपीज पेमेंट किया गया है।
इंडस्ट्री पैकेज फूड से बिलोंग कर रहे हैं। FII के पास 8% है, म्यूचुअल फंड के पास 10.10% है, और हमारे जैसे रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सबको मिला के 5.5% स्टेक कंपनी का है। आप यहाँ देख सकते हो डायमंड उसकी ब्रांड है, उसका जो भी है पूरा पैकेज हमको दिखने को मिल रहा है। तो ये पैकेजिंग सेक्टर में एक बढ़िया सा अभी उसका प्रोडक्ट रेंज भी दिखने को मिल रहा है। तो अभी हमने जो स्टॉक दिखा है, हमको सब स्टॉक लेना है तो हमको 4630 में पूरा कॉम्बो हमको 8 स्टॉक का मिल जाता है। आप सपोज 5000 की SIP करते हो या तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सिर्फ ये 3 पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। आने वाले टाइम में समझो 10% मार्केट गिरती है तो हमारा दूसरा पार्ट का इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो हम कैश पे बैठेंगे। तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हर स्टॉक का पूरा इक्वली वेटेड दे के आप 3 पार्ट में जो भी अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड की जगह हम जो ये 8 स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो आने वाले 5 या 10 साल में हमको अच्छा बढ़िया सा रिटर्न दिखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि ये स्टॉक की खासियत क्या है। तो आप देख सकते हो मोस्टली कंपनी का डेप्ट है 0, कंपनी का पूरा जो मार्केट कैप है वो 500 करोड़ के अप आ रहा है ताकि हमको लिक्विडिटी का कोई इश्यू ना रहे। प्रमोटर ने लास्ट ईयर से करंट ईयर या तो स्टेक इंक्रीज किया है या तो कांस्टेंट देखने को मिला है। मोस्टली इंक्रीज हुआ है, 1 या 2 स्टॉक्स में नैवत इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है। ईच एंड एवरी कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्लेस प्रमोटर इज कंप्लीटली 0, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज इज मोर देन 10%। आप प्रताप स्नैक्स के सिवा आप हर जगह पे देख सकते हो 10% का रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉय दिखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 50% और उससे ज्यादा दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो FMCG प्रोडक्ट में वॉल्यूम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत लेस रहता है, इसलिए इस कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लेस दिखने को मिल रहा है 10% का। वो भी मतलब FMCG में एक बढ़िया सा हम बोल सकते हैं। तो आप चाहो तो ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो इक्वली वेटेड में आप डिवाइड कर सकते हो, और आने वाले 5 या 10 साल का आपका विजन है तो आप आराम से ये पूरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया सा रिटर्न कमाई कर सकते हो। ये पूरे जो भी BSE में लिस्टेड स्टॉक्स है, ये पूरी जो हमारी जो कंडीशन है हम डालते हैं तो सिर्फ हमारे पास 8 ही स्टॉक्स हमको दिखने को मिलता है, और हमने आज ये पूरे सारे 8 स्टॉक्स कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।